कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए गए। शिव की करी गई पूर्व की सेवा का फल यह मिला कि बेटा सेवा में तल्लीन, बेटा सेवा में संलग्न है। एक बार माता पार्वती जी से कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी ने भी कुछ प्रश्न किए। और कार्तिकेय बाबा ने प्रश्न किए थे माता पार्वती जी से कि संसार में जो मानव जन्म लेता है और उसके माता पिता जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, उसकी सेवा उसकी औलाद, उसकी बहू, उसके बेटा करते हैं, वो किस भाव में करते हैं? जिसने कभी गौ माता को एक रोटी दी है, कभी गौ माता की सेवा करी है, कभी किसी का साथ दिया है, तो जीवन में जिसका साथ दिया है वो गौ माता भी आपके घर में बहू बनकर आती है और वो भी आपको 2 रोटी समय पर देती है और आपकी सेवा करती है। अगर आपने सेवा करी है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर सेवा करे हो तो सेवा का फल मिलता है। यदि आपने सेवा करी है तो आपको उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। कितना सुंदर एक चरित्र आया है शिव महापुराण के अंतर्गत, जरा देखिएगा कि देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें, उसमें शिव शामिल नहीं हुए। भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन करा है, भगवान शिव ने तो केवल बताया है, भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन किया है। भगवान शंकर तो केवल मार्गदर्शन करें कि मंथन किया जाए और मंथन में जो अमृत निकलेगा वो जीवन का कल्याण करेगा। निकालो हम मंथन में अमृत। अब मंथन प्रारंभ हुआ। उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली, बहुला, सुरभि, सुशीला, आदिक, नंदनी आदि 5 गौ माता का प्रागट। सुरभि 5 गौ माता निकली। 5 गाय निकलने का कारण क्या था? क्यों, किस लिए? 5 गौ माता के प्रागट्य का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले मंथन में 5 गौ माता निकलने का कारण केवल इतना है कि शंकर भगवान को जो विष पीने को मिलेगा, जो मंथन में विष निकलेगा, उस विष को शंकर भगवान पिएंगे तो उनका कंठ जलेगा तो गाय का जो दूध होता है वो जलन को समाप्त कर देगा, कंठ की जलन को रोक देगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर, आपका चित्त स्मरण रहे कि 5 गौ माता के दूध का भाग शिव को मिला तो कंठ की जलन समाप्त हुई। केवल शंकर भगवान को विष पीने को नहीं मिलता। संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो पैदा होता है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को विष पीना ही पड़ता है। कौन सा विष? कौन सा विष? शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोलेगा, कोई आपको अपशब्दों के बाण छोड़ेगा, ये विष है। पियो, इसका पान करो, पी लो। वो कहते हैं ना कि एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई और महिला ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आजकल मेरे पति नींद में बोलते हैं, मैं अपने पति से बड़ी परेशान हो गई, ये नींद में बोलते हैं, इसका कोई उपचार हो तो बताओ। डॉक्टर साहब बोले, इसका एक ही उपचार है,
उसको दिन में बोलने की आदत डालो। दिन में तुम इतना बोलती हो कि बेचारा सुन सुन के अंदर इतना भरा जाता है कि दिन में नहीं बोल पाता तो बेचारा रात को बोलता है। इसको दिन में बोलने की आदत डाल। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, संसार में जन्म लिया है, विष पीना पड़ेगा। कभी तुमको अपशब्द का विष मिलेगा, कभी ताने का विष मिलेगा, कभी गालियों का विष मिलेगा, कभी आड़ी टेढ़ी बातों का विष मिलेगा। घर में जितनी बेटियां विवाह कर कर जाती हैं, उन बेटियों से निवेदन है, अपने ससुराल में पहुंचने के बाद 6 महीना 1 साल में ऐसे निर्णय पर मत पहुंचना कि हम तलाक पर पहुंच जाए। नहीं, घर में शादी कर कर जा रही हो तो थोड़ा सा विष पीने की आदत डालिए। थोड़ा विष पियो, विष पीने की आदत। कहेंगे लोग, अपशब्द बोलेंगे लोग, ताना देंगे लोग, और जितने ताने, जितने अपशब्द, जितनी गालियां, जितना आड़ा टेढ़ा शब्द दुनिया के किसी देवता को सुनने को नहीं मिलता, उससे ज्यादा शब्द शंकर भगवान को सुनने को मिलता है। स्वयं के ससुर ने भी नहीं छोड़ा। स्वयं के ससुर ने कह दिया कि तुमने मेरा अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे कहता हूं कि तुम जाओ शमशान में निवास करो। शिव, मेरा वचन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। स्वयं के ससुर, स्वयं के रिश्तेदार, सग्गा साड़ू भाई, सग्गा साड़ू भाई। सती के पति हैं शिव, रति के पति हैं कामदेव। सग्गा साड़ू भाई कामदेव आम के पल्लव में छुपकर अपने ही साड़ू भाई पर बाण चलाता है। अब बताओ, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ससुर ने श्राप दिया, साड़ू भाई बाण पर बाण चलाता रहा। साड़ू भाई सती के पति हैं शिव और रति के पति हैं कामदेव। सग्गा तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चला। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिलता, जितना शिव को। और आज भी जो अज्ञानी हैं, जो अंधकार की अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, जो अज्ञानता के अंधकार में समाहित हैं, आज भी वो शंकर भगवान को अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटे। आज भी लोग भगवान शंकर को अपशब्द, कई लोग कह देते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का जल नहीं, शिवलिंग की पूजन मत करो, ये तो शिवलिंग है, ये तो लिंग स्वरूप है। उसको समझ में तो आता नहीं, अज्ञानता की बात करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी को भगवान शंकर मिले हैं तो शिवलिंग की पूजन से मिले हैं। सती माता को दूसरा जन्म मिला है तो शिवलिंग की पूजन से मिला है। गणेश जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तो शिवलिंग से प्राप्त हुई है। षडानंद कार्तिकेय जी अगर श्रीशैलम में बैठे हैं तो शिवलिंग के बल पर बैठे हैं। और 33 कोटि देवता, अगर शंकर के शिवलिंग की पूजन राम जी ने नहीं करी होती तो मेरे राघव जी भी लंका पर नहीं पहुंच पाते। और भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की पूजन करी तो उनके घर में भी संतान की प्राप्ति हुई। ये शिवलिंग की आराधना सारे देव करते हैं, सभी देव। अब उसको लोग जानते तो है नहीं, बस आया और मुंह पर बोल दिया शंकर का स्मरण मत करो, शिव की पूजन मत करो, शिवलिंग को पूजन करोगे तो वो क्रोध करेंगे। शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं। दुनिया के लोग कहते क्रोध के देवता हैं, लोग कहते रुद्र है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्र है शंकर, पर किसके लिए?
पति रोज गुस्सा नहीं करता, पर जब गलत देखता है तो पति भी क्रोध करता है। पत्नी रोज क्रोध नहीं करती, पर गलत देखती है तो क्रोध करती है। माता पिता रोज क्रोध नहीं करते, गलत देखते हैं तो क्रोध करते हैं। उसी तरह शिव क्रोध जब करते हैं, जब संसार को देख लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, तब क्रोध करते हैं। अनायासी क्रोध शिव नहीं करते। शिव आशु